हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स। अज लैक्चर नंबर 4 करांगे लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा का लैक्चर नंबर 4 क्वेश्चन करन जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर आ 13। शो दैट द सैट जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर वेयर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ एन बिलियन ग्रुप विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लाइकेशन। सब तो पहले समझांगे कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की है, उस तो बाद असी क्वेश्चन करना शुरू करांगे। जो भी मेन क्वेश्चन है सब तो पहला समझना जरूरी है कि वट इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीनस वन का असी करना क्यूब रूट, वन का करना क्यूब रूट। साढ़े उहदे रूट्स किहड़े आंदे आ वो डिस्कस करिए। सपोज करो एक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मीनस वन का असी क्यूब रूट फाइंड करना। सो क्यूबिंग बोथ साइड विच इज़ 1, एक्स क्यूब माइनस 1 0, फैक्टराइज एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 0, आइदर एक्स माइनस 1 0 और एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1 0। ये प्लस 1 का वर्क है। सो एक्स इज़ इक्वल टू 1। इत्थों तुसीं रूट्स फाइंड करोगे, तुहाडे कोल दो रूट आ जाएंगे, -1 प्लस माइनस बी स्केयर अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो तुसीं देखोगे तुहाडे को आ जाएगा -3/2 माइनस अंडर रूट 3/2। सो साढ़े को रूट्स आ गए 1, एक आ गया -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। थर्ड वन इज़ -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। -1 स्क्वेयर रूट की हुंदा मेरे कोल, -1 का स्क्वेयर रूट हुंदा आयोटा। ओके, ये 3 रूट्स आए है कि है जी। असी नाम रख लिया A1, ਇਹਦਾ नाम असी रखिया ओमेगा। ये होएगा ओमेगा स्क्वेयर 1, ये होएगा प्लस वाला ओमेगा माइनस वाला ओमेगा स्क्वेयर। हुण जे ना तुसीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करते हैं, जे तुसीं इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके देखियो तिन्हां नूं तुसीं मल्टीप्लाई करके देखियो वैल्यूज़ पुट करके 1 इंटू दिस वो तुहाडे कोल ऑलवेज 1 आएगा। कहने का मीनिंग ये होया कि ओमेगा क्यूब ऑलवेज 1, मैगा क्यूब ऑलवेज 1। इन्हां नूं तुसीं ऐड करके देखियो, इन्हां तिन्नों नूं तुसीं ऐड करके देखियो, 2 LCM लियो तो तुहाडे कोल आंसर आ जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0। सो ये रिजल्ट याद करने वाले आ। 1 दे जिहड़े क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ उहदे रूट्स किहड़े आ, ये वाले, दैट इज़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, सम 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर 0, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा क्यूब 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर इज़ 0। सो ये चीज़ां तुसीं अपने दिमाग च रखोगे, फिर तुहानूं ये जो क्वेश्चन है वो समझ आएगा। उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी। हुण असीं मेन क्वेश्चन करांगे, हुण असीं करांगे मेन क्वेश्चन, क्योंकि मेन क्वेश्चन तां समझना जे तुहाडा बेसिक क्लीयर है। हाँ जी, हुण सब तो पहला सानूं सैट जी गिवन आ, असीं क्लोजर प्रॉपर्टी करांगे। क्लोजर प्रॉपर्टी ਲਈ करना हुंदा, कोई दो एलीमेंट लैने, उन्होंने मल्टीप्लाई कीतिया, जो आंसर आना वो उस सैट के अंदर ही रहना चाहिए। एक कंपोजिशन टेबल बना लो, कंपोजिशन टेबल वो किस तरीके हुंदा कंपोजिशन टेबल। इत्थे लिख लो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर, मल्टीप्लाई नाल करांगे असीं 1 ओमेगा स्क्वेयर। 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो 1 ओमेगा ना करो ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वेयर ना करो ओमेगा स्क्वेयर। ऐदा ही ओमेगा नूं 1 ना करो ओमेगा नूं ओमेगा ना करोगे ओमेगा स्क्वेयर, ओमेगा नूं ओमेगा स्क्वेयर ना करोगे ओमेगा क्यूब इज़ 1, ओमेगा क्यूब इज़ 1। ओमेगा स्क्वेयर नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वेयर नूं ओमेगा ना करोगे 1, ओमेगा क्यूब इज़ 1। ओमेगा स्क्वेयर नूं ओमेगा स्क्वेयर ना करोगे ओमेगा 4 विच इज़ ओमेगा 4 कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब। सो ओमेगा इंटू 1 विच इज़ ओमेगा। सो असीं की देखते हैं, असीं सारियां पॉसिबिलिटीज़ देख लियां,
ਅਸੀਂ 1 ਨੂੰ ਓਮੈਗਾ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਓਮੈਗਾ ਆਇਆ। 1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 9 ਆਨਸਰਸ ਆਏ ਟੋਟਲ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਨਸਰਸ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਏ ਆ 1 ਓਮੈਗਾ ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ, 1 ਓਮੈਗਾ ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ, 1 ਓਮੈਗਾ ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਉਹ ਸੈਟ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ। ਸੋ ਫਰੋਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ, it is clear that for all a b belongs to G implies a into b also belongs to G, so G is closed under addition, G is closed under multiplication लिख लो, चाहे लिख लो closure property hold। so closure property hold। सो इस तरीके ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ। 1 ਨੂੰ ਓਮੈਗਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਓਮੈਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜੀ, ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ। ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਈ ਸੀ। 1 ਓਮੈਗਾ ਓਮੈਗਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ। ਇਹ ਸੀ -1 ਪਲੱਸ √3 ਆਇਓਟਾ ਓਵਰ 2। ਇਹ ਕੀ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ √3 ਆਇਓਟਾ ਓਵਰ 2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਆ। ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਜੀ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ। 1 ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ 1 ਪਲੱਸ ਆਇਓਟਾ 0, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਸ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾ ਹੋਲਡ ਇਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ which implies this law must hold in set G also, set G, that is for all a b c belongs to G implies a into bc a b into c, so associative law कर गया hold. Now third property is existence of identity. Third property is existence of identity. Property number third, existence of identity. देखो जो भी तुहानूं ये पढ़ा रहे हैं ग्रुप रिंग फील्ड, ये MSc मैथेमैटिक्स का बेस आ। जे तुहाडा ये पेपर वीक रह गया तो तुसीं MSc नहीं कर सकते। MSc विच एक पूरा पेपर आ मॉडर्न अलजबरा जां एब्सट्रैक्ट अलजबरा कह लो। जिहड़ा ग्रुप तुसीं एक एक्सरसाइज पढ़नी आ उत्थे पूरा तुहानूं बुक ही मिलेगी ग्रुप रिंग फील्ड दी, एक पूरा कंप्लीट पेपर होएगा। ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। की करना हुंदा इहदे विच, आइडेंटिटी चूज़ करनी है, सर्च करनी है। किस तरीके, सपोज करो ए बिलोंग करदा जे नूं, मैं सर्च करनी है। सपोज करो ई आइडेंटिटी आ,
ए इंटू ई कीते मेरा आंसर ए ही आना चाहिए। जे आंसर आइडेंटिटी किनू कहते हैं वो एलीमेंट जिन्हों असीं ऑपरेट करिए आंसर सानू सेम ही मिल जाए, ए ही आ जाए, वो असीं ई चूज़ करना। तो देखो मैं 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 ही आ गया। ओके, फिर मैं की कीता फरदर ओमेगा नूं मैं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, फिर आंसर ओमेगा ही आ गया, सेम ही आ गया। फिर मैं ओमेगा स्केयर नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, फिर ओमेगा स्केयर ही आ गया। होर किते इदां नहीं हो रहा। देखो 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1, ओमेगा नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया ओमेगा, ओमेगा स्केयर नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया ओमेगा स्केयर। इहदा मीनिंग ये होया ये आइडेंटिटी आ, आह वाला एलीमेंट की आ आइडेंटिटी। चाहे इधरों देख लो 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, ओमेगा नूं 1 नाल किया, ओमेगा स्केयर नूं 1 नाल किया। ठीक, सो 1 इज़ आइडेंटिटी। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम composition table 1 into 1 is 1, 1 ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, चाहे इदा कह लो 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्केयर इंटू 1 इज़ ओमेगा स्केयर, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 1 इंटू ओमेगा स्केयर। सो हर एक केस में की आ आंसर सेम ही आ रहा, 1 नाल मल्टीप्लाई किते आंसर सेम ही आ रहा। सो विच इंपलाई, सो 1 इज़ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलीमेंट ऑफ जी। सो सानू जी का ये जो 1 आ ये आइडेंटिटी एलीमेंट मिल गया। नैक्सट फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स फाइंड करांगे। इनवर्स में की हुंदा कि जे तुसी ए लिया जी चों वो एलीमेंट चूज़ करना बी सच दैट ए नूं बी नाल ऑपरेट कीते आंसर आइडेंटिटी आवे, आंसर 1 आवे, क्योंकि 1 है आइडेंटिटी। जे मैं 1 लैना तो मैं ये देखना कि मेरा आंसर 1 कदों आता, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया 1 आया। सो इनवर्स ऑफ 1 इज़ 1। मैं ओमेगा नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा मेरा आंसर 1 आवे, मेरा आंसर 1 आवे। सो ओमेगा नूं ओमेगा स्केयर नाल मल्टीप्लाई किया आंसर 1 आया। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा इज़ ओमेगा स्केयर। उल्टा भी कह सकते हैं ओमेगा स्केयर नूं ओमेगा नाल मल्टीप्लाई किया 1 आया। सो ओमेगा स्केयर का इनवर्स ओमेगा, उल्टा भी क्लीयर है। ओमेगा स्केयर नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा कि आंसर 1 आ जाए, ओमेगा स्केयर नूं ओमेगा नाल मल्टीप्लाई करो फिर आंसर 1 आएगा। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा स्केयर इज़ ओमेगा। जी उल्टा देखो ओमेगा नूं ओमेगा स्केयर नाल मल्टीप्लाई किया 1 आया। सो इनवर्स ऑफ ओमेगा इज़ ओमेगा स्केयर। सो ईच एलीमेंट हैव इनवर्स। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल हुण तुहाडे चों कोई क्वेश्चन करनगे कि इस क्वेश्चन च कंपोजिशन टेबल क्यों बनाया, तो मेरा आंसर ये होएगा इहदे च नंबर ऑफ एलीमेंट फाइनाइट सी, टोटल नंबर ऑफ पॉसीबिलिटीज़ मल्टीप्लाई करते वो 9 ही आनियाँ। इस करके असी कंपोजिशन टेबल बना लिया, क्योंकि नंबर ऑफ एलीमेंट्स फाइनाइट है। हाँ जी, की दिख रहा मैनू 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आ गया। इंपलाइज इसका मीनिंग की आ इनवर्स ऑफ 1 इज़ 1। दैन ओमेगा नूं ओमेगा स्केयर नाल मल्टीप्लाई किया, ओमेगा नूं ओमेगा स्केयर नाल मल्टीप्लाई किया 1 आ रहा। इसका की मीनिंग होया इनवर्स ऑफ ओमेगा इज़ ओमेगा स्केयर। फिर असी ओमेगा स्केयर नूं मल्टीप्लाई किया किहदे नाल कि आंसर 1 आवे, ओमेगा नाल, आंसर 1 आ गया। 1 इज़ आइडेंटिटी। सो इनवर्स
ऑफ ओमेगा स्क्वेयर इज़ ओमेगा ओमेगा। सो तीन ही एलीमेंट से साढ़े कोल। 1 का इनवर्स 1 ही आ गया, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वेयर आ गया, ओमेगा का ओमेगा स्क्वेयर आ गया, तो ओमेगा स्क्वेयर का ओमेगा आ गया, तो 1 जिहड़ा वो सैल्फ इनवर्स है, सैल्फ इनवर्स है ओमेगा का ओमेगा स्क्वेयर इनवर्स ओमेगा स्क्वेयर का ओमेगा। सो 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई तो असीं कह सकते हैं सो जी इज़ ग्रुप। बट साडी स्टेटमेंट 'च उन्होंने एबिलियन ग्रुप कहा, तो जो एबिलियन ग्रुप कहा तो सानू की करना पैना, एक 5th प्रॉपर्टी भी करानी पैनी है जिन्होंने असीं कहने हैं कमूटेटिव ला। कमूटेटिव ला तो कमूटेटिव ला की हुंदा AB बराबर BA कि जे 4 नूं 5 नाल मल्टीप्लाई करो चाहे 5 नूं 4 ना करो आंसर सेम, AB इज़ इक्वल टू BA। क्योंकि ये कंपलैक्स नंबरस आ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर। कंपलैक्स नंबर विच चाहे तुसी लिख लो 1 + 4 आयोटा, उन्होंने मल्टीप्लाई कर दो 3 + 6 आयोटे दे नाल, चाहे तुसी अगे पिछे लिख लो 3 + 6 आयोटा पहले लिख लो, 1 + 4 आयोटा बाद च लिखो, आंसर सेम आने हैं क्योंकि कमूटेटिव ला होल्ड करता ऑलवेज इन कंपलैक्स नंबर। तो साडे केस में भी तीनों की है कंपलैक्स नंबरस है, तो वो की लिखांगे असी प्रॉपर्टी नंबर 5 कमूटेटिव ला। कमूटेटिव ला सिंस कमूटेटिव ला होल्ड इन complex number so this law must hold in G, that is for all AB belongs to G implies AB is equal to BA. Hence, we can say G is an abelian group. G is an abelian group. उम्मीद करदा कि तुहानूं समझ आ चुकी होएगी, तो जे आ चुकी आ तो लाइक जरूर बनता, लाइक कर दो। जे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दो। हुण असीं करांगे नैक्सट क्वेश्चन। नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 8th। मैं पहले भी अपने फस्ट सैकेंड लैक्चर च दस चुकिया कि जो ऑर्डर मेरा होएगा क्वेश्चन करने का, तुसीं उस ऑर्डर च ही अपने नोट्स तैयार करने हैं। हुण 8th क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। बहुत ईजी रहूगा तुहानूं, जो जे ऑर्डर तुसीं उही मेनटेन करोगे जो मैं कर रहा, क्योंकि मैं सेम टाइप के क्वेश्चन करवा रहा, सेम टाइप के क्वेश्चन इकट्ठे करवा रहा। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने जोड़े वो भी मैं पहले करवा रहा, उस तो बाद जोड़े करवावांगा वो कोई बहुते इंपोर्टेंट नहीं होंगे। प्रूव दैट ग्रुप जी अंडर मल्टीप्लाइकेशन वेयर जी इज़ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा इज़ अ ग्रुप। ये करांगे असीं। हुण ये 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा की है, आयोटा कंपलैक्स नंबर, आयोटा स्केयर -1 वो तुहानूं पता ही है। एक्चुअली है कि मैं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करदा, क्योंकि ये स्टेटमेंट बदल के भी पा सकते हैं, 4th रूट ऑफ यूनिटी भी कह सकते हैं। ये असल च ना 4th रूट ऑफ यूनिटी है। यूनिटी मीनस 1, वह 4th रूट, वो जे तुसीं रूट्स देखोगे ये वाले आने, एक्स सपोज करोगे 1 x4 - 1 0 x स्केयर -1 x स्केयर +1 फैक्टराइज कर लो। इस तरीके फैक्टराइज कर लो। ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी ए प्लस बी। फर्दर फैक्टराइज करो x - 1 x +1, इनू भी फैक्टराइज करोगे x प्लस आयोटा x माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। सो x1 - 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ये 4 रूट्स आ गए। ये सी 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये 4th रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स है साढ़े कोल। तो स्टेटमेंट इस तरीके भी पा सकते हैं 4th रूट ऑफ यूनिटी कह के, तो तुसीं कहोगे सानूं ये क्वेश्चन करवाया ही नहीं।
तो क्वेश्चन यही होएगा, वो रूट्स होंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में। हाँ जी, हुण असीं करांगे मेन प्रूफ। ये तो जस्ट एक बेसिक जिहा कॉन्सैप्ट सी। नाउ कंपोजिशन टेबल बनावांगे असीं फिर। कंपोजिशन टेबल, क्योंकि एलीमेंट्स फाइनाइट है। कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल 1 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा विद रिस्पैक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। इत्थे भी 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। पहले 1 नूं मल्टीप्लाई करांगे, सेम ही आउणगे, सेम एलीमेंट ही आउणगे। फिर -1 नूं मल्टीप्लाई करांगे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। हुण आयोटे नाल मल्टीप्लाई करांगे, आयोटा नूं 1 ना करो आयोटा, आयोटे नूं -1 ना करो माइनस आयोटा, आयोटे नूं आयोटा ना करो आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर इज़ -1। आयोटे नूं माइनस आयोटे ना करो माइनस आयोटा स्क्वेयर, वो हो जाएगा +1, इत्थे आ जाएगा +1। माइनस आयोटे नूं 1 ना करोगे माइनस आयोटा, माइनस आयोटे नूं -1 ना करोगे आयोटा, माइनस आयोटे नूं आयोटे ना करोगे 1 आएगा, माइनस आयोटे नूं माइनस आयोटे ना करोगे -1 आएगा। ये सी टोटल नंबर ऑफ पॉसीबिलिटीज़ जो तुसी मल्टीप्लाई करके देखना, 1 नूं 1 नाल भी, 1 नूं इहदे नाल भी, 1 नूं इहदे नाल भी, सारियां पॉसीबिलिटीज़ वो 16 बनणगीਆਂ। तो तुसी की देख रहे हैं, असी सारिਆਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके देख लिया, हर एक पॉसीबिलिटी ट्राई कर ली, तो आंसर जो मिले आ 16 मिले टोटल। एक भी इहदे तो बाहर नहीं हैगा, ये 4 एलीमेंट ही आ रहे हैं अगेन एंड अगेन। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। कोई भी 2 एलीमेंट चुक के देख लो, आयोटे नूं -1 नाल मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आयोटा वो भी तो विच ही पिया। तुसी आयोटे नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करके देख लो, आयोटा वो भी तो विच ही पिया। इदां असीं सारियां ही पॉसीबिलिटीज़ चैक कर लेंगे। फस्ट प्रॉपर्टी सोल्यूशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, ये असी साइड पर बना लेना इस तरीके। फ्रॉम कंपोजिशन टेबल इट इज़ क्लीयर दैट for all AB belongs to G implies AB also belongs to G. Closure property hold. Closure property hold. देखो ये सारे कंपलैक्स नंबर्स है, कंपलैक्स नंबर्स है। तो जो दूसरा तुसी अपने आप लिखना एसोसिएटिव ला, वो तुसी अपने आप लिखोगे। मैं बोल देना, सिंस एसोसिएटिव ला होल्ड इन कंपलैक्स नंबर्स, ये कंपलैक्स नंबर्स है ना, सो एसोसिएटिव ला होल्ड इन जी, जो असी वर्डिंग इस तो पिछले क्वेश्चन च चूज़ की, वो हुण तुसी अपने आप करने। हुण मैं केस करांगा थर्ड, जो असी ओमेगे वाले क्वेश्चन च वर्डिंग लिखी, सेम वर्डिंग लिख दोगे। थर्ड वो भी आलमोस्ट सेम, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की होंदी है। वो कोई एलीमेंट लाओ सैट चो, सपोज करो तुसी आयोटा लिया, सपोज करो आयोटा ले लिया, वैसे कोई भी ले सकते हैं। फिर असी एक एलीमेंट सर्च करना कि मैं आयोटे नूं किहदे नाल गुणा करा, किहदे नाल मल्टीप्लाई करा कि मेरा आंसर आयोटा ही रह जाए। तुसी पटक नहीं कहोगे सर 1 ना कर लो, इदां ही मैं फिर चुकूँगा माइनस आयोटा, तुसी कहोगे सर 1 नाल मल्टीप्लाई करो, आंसर फिर वही आ गया। सो 1 की होगी आइडेंटिटी। सो सिंस 1 नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो 1 आंदा, ओमेगा नाल आयोटे नूं -1 नूं भी मल्टीप्लाई 1 ना करो, आंसर -1। आयोटे नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो आयोटा, माइनस आयोटे नूं 1 नाल मल्टीप्लाई करो, की आ रहा आंसर माइनस आयोटा। सो आंसर वही आ रहा, सेम आ रहा। सो 1 की हो गया आइडेंटिटी। सो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 1 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्दर हाँ जी, फोर्थ प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ
ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਇਨਵਰਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਏਓਟਾ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਂਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ, 1 ਦਾ 1 ਹੀ ਆਏਗਾ, 1 × 1 1। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੋਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ, ਫਰੋਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ 1 × 1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1। 1 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਆਂਸਰ 1 ਆਇਆ। ਸੋ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1 ਇਜ਼ 1 ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਆਫ 1 ਇਜ਼ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਆਂਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ -1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਂਸਰ 1 ਆਇਆ। -1 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ -1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ -1। ਇਨਵਰਸ ਆਫ -1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਈਓਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਈਓਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਂਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ। ਈਓਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਂਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ। ਈਓਟੇ ਨੂੰ ਈਓਟੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਆਂਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਈਓਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਂਸਰ 1 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਈਓਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਂਸਰ 1 ਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਈਓਟੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਈਓਟੇ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਆਂਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ, ਈਓਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਈਓਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ -ਈਓਟਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਵਰਸ ਆਫ -ਈਓਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਈਓਟਾ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਦੇਖੋ 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੈਲਫ ਇਨਵਰਸ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਆਇਆ ਸੈਲਫ ਇਨਵਰਸ। -1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਲਫ ਹੀ ਆਇਆ, ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਈਓਟੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆਇਆ -ਈਓਟਾ ਅਤੇ ਈਓਟੇ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ ਈਓਟਾ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇਨਵਰਸ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ। ਸੋ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ have inverse. So G is group. So G is a group. ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ 4 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।